हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हॅलो, हाँ जी। या देवदत्त सर, नमस्कार. यस, नमस्कार. अनिल पवार बोलतोय सर, HDFC बँकेतनं. कॉल रेकॉर्डेड आहे. या तुमच्या ऑफिस ऍड्रेसवरती आलोय सर मी. रिलायबल टेक्नो पार्क 1101 क्लेरियंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे. हम्म. ठीक आहे सर, त्या कंपनीमध्ये आलोय सर. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रिगार्डिंग टू युअर पर्सनल लोन. आई एम नॉट इन द तुमचा ऑफिस. लोन सॉरी आई डोंट वर्क देयर एनीमोर. सर, इकडे जॉब करताय ना सर आपण? ना. सर, इकडे आपल्याला तुमचा पूर्ण प्रॉपर फीडबॅक आलेला आहे. तुमच्या HR टीम कडनं आता मी मेल मागवतोय. हाँ, मांगा मांगा. मग तुम्ही सर इकडेच वर्किंग करताय ना? मला काय सर ना क्लिअर कट बोला, कारण की That आपल्याला is ना what I'm क्लोजिंग trying to रिगार्डिंग tell you. बोलायचं. I'm not working at that company anymore. सर प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज टॉक टू हिंदी एज वेल एज मराठी. अभी तो बिकॉज आप बड़ी अंग्रेजी में बोल रहे थे भाई साहब. सर आई विल रिक्वेस्ट फॉर यू बिकॉज माई इंग्लिश इज वेरी पुअर. तो फिर क्यों बोलते हो सो आई इंग्लिश विल में भाई साहब? जब इंग्लिश नहीं आती है तो बोलते क्यों हो यार? सर मेरे को इंग्लिश आती अंग्रेजी है. का रेप मेरे करने को के लिए बैठे हो क्या यार? नथिंग एट ऑल सर. आती है मेरे को, लेकिन थोड़ा वो होता है, बस बाकी कुछ नहीं. आती है मुझे. मैं वो कंपनी में इतना भाई बड़े कब से लेवल छोड़ दिया इतने भाई. बड़े रिलायबल लेवल से पे बैंक में काम करता हूँ तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए ना सर. बट कैसा कंफर्टेबल नहीं है बस. तर मैं खेडकर वो इन द सेंस कंपनी मराठी से हो सर? कब से छोड़ दिया. मैं खेडकर मीन्स मराठी ना सर? गुजराती हूँ. अच्छा, ओके, सॉरी फॉर दैट. हाँ तो सर बोलिए अभी क्या करना है सर, क्योंकि ये आपके अकाउंट रिगार्डिंग ना सर, इतना बड़ा लोन का लायबिलिटी है आपका, ये क्लोज कैसे करोगे सर आप? इतना बड़ा और यहाँ कहाँ से है तो कितने, इतना टेंशन ले रहे हो यार? और यहाँ से कब छोड़ा है सर आपने? अभी यहाँ से रिसेंटली तो यहाँ से पता चल गया कि खेड़कर नाम का कोई है एम्प्लॉई, 6 महीना हो गया मुझे इसलिए छोड़ मैंने दिए भाई आपको. साहब. अच्छा, 6 मंथ्स हुए हैं. अभी कहाँ पे ज्वाइन किया है सर? अभी अहमदाबाद में हूँ मैं. अच्छा, ओके. तो सर बताइए सर, क्या प्रोविजन है आपका? अभी मेरे को एक बात बताओ, तुम क्या बोलना चाहते हो? क्या तुम्हारे को क्या करना चाहते हो तुम इसका? सर ये सेटलमेंट रिगार्डिंग आप जो बोल रहे हो ना सर, अभी जो आपका यहाँ पे EMI है 84,000 का इंस्टॉलमेंट अमाउंट है सर. EMI छोड़ दो, टोटल आउटस्टैंडिंग और प्रिंसिपल की बात करो. सर अपना ये है 35 लाख के करीब करीब है सर. ये टोटल है. प्रिंसिपल कितना है वो बताओ यार. प्रिंसिपल ही है सर ये. 35 lakhs बराबर. क्या सेटलमेंट, तुम क्या बोलना चाहते हो बताओ? हेलो. सर यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट दिख रहा है वो अपना दिख रहा है 34,058 34 lakhs 58,000. 34,58,000 ठीक है. या तो सर अभी मुझे बताइए सर, इसमें क्या प्रोविजन है? आप बोलोगे मेरे को 10% के हिसाब से सेटलमेंट दो, तो सर वो चीज होने वाला ही नहीं है. और जो चीज नहीं होने वाला है वो चीज डिस्कस करेंगे ना सर, तो कोई भी मतलब नहीं है उस चीज का. देखो मेरी बात सुनो. नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है मालूम क्या? मेरी बात यस. सुनो, ठीक है. ये तुम्हारी HDFC बैंक से ना इतने फोन आते हैं ना भाई कि मैं कंटाल गया एकदम. तो अब किसी का भी फोन आता है ना तो मैं सीधा ऐसे ही बोलता हूँ 5% में सेटलमेंट करने का तो बोल, 10% में सेटलमेंट करने का तो बोल. लेकिन मेरे को पता है दिस इज अ बिग अमाउंट, पर्सनल लोन, मैं मना नहीं करता हूँ. ठीक है. एंड वैसे भी दैट अमाउंट इज ओवर 20 lakhs तो DRT में भी जा सकता है. ठीक है. तो ये सब मुझे पता है. लेकिन कैसा मालूम है, कोई ढंग का बंदा मिले तो मैं बात करूं ना यार. सब हेरे गहरे नत्तू गहरे चूतिए फोन करते, मैं क्या बोलूं तुम्हारा. ऐसे ऐसे चूतिए लोग मेरे को फोन किए ना HDFC बैंक से कि मन करता है कि अंदर फोन में घुस के गांड को 2 लाफे मारूं.
बराबर। कोई ढंग का मिले तो मैं बात करता था उसके साथ में, देखो किसके सर साथ मैं मैं बात तो करूँ ढंग का यार? ही हूँ, मेरे बातों से तो आपको पता चल रहा रहेगा कि मैं इसीलिए एकदम तो मैं कर नॉलेजेबल रहा हूँ ना पर्सन हूँ। तुम्हारे साथ में बात भाई, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ में बात कर रहा हूँ ना, वरना फिर कब से तुम्हारे एग्जैक्टली। साथ में खेलना चालू कर दिया होता मैं। जैसा सबके साथ में खेलता एग्जैक्टली। हूँ वैसा तुम्हारे साथ में भी खेलता था, लेकिन मैं तुम्हारे एग्जैक्टली। साथ में एकदम सीरियसली बात कर रहा हूँ। आई एग्जैक्ट। अंडरस्टैंड के HDFC बैंक के पर्सनल लोन है, DRT क्वालिफाइड है, तो 10% में मानेगी नहीं। अभी एग्जैक्टली। 34,58,000 का मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। बराबर। अभी देखो तुम एक्सपीरियंस आदमी हो, नहीं नहीं तो कम से कम तुमने 15 साल कलेक्शन इंडस्ट्री में निकाले, ये मैं यस। गारंटी के साथ में बोलता हूँ। यस। यस। एक आदमी को जज करने मेरे को अच्छे से आता है, सो यू कैन रिलाई ऑन मी दैट। ठीक है, अब तुम 15 साल के एक्सपीरियंस का पूरा एक्सपीरियंस का जोर लगाओ और मेरे को बताओ कि व्हाट इज द बेस्ट सेटलमेंट ऑफर यू कैन गेट मी। देखो सर आपको मैं एक अभी मिनट, एक मिनट, जो अलाउ मी टू कंप्लीट लिटिल बिट मोर। या चाहिए तो तुम OTS में निकालो, चाहिए तो तुम 2-3 पार्ट्स में निकालो, बट आई नीड द बेस्ट ऑफ वेवर। अब उसके अंदर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ में नेगोशिएशन करूं, तो भाई तुम इतना समझ लो कि मैं नेगोशिएशन करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं नेगोशिएशन का बादशाह हूं। आई नो हाउ टू नेगोशिएट, क्योंकि मैं कंपनी में जो काम करता हूं ना, उधर मेरा काम सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन का ही है। ओके और फाइन। तुम्हारा HDFC बैंक का पूरा प्रोसेस, जो कोर्ट का प्रोसेस है, वो अच्छे से समझता हूं मैं। तो बराबर। आप वो हिसाब से, आप चाहिए तो तुम्हारा ACM RCM, चाहिए तो ZCM NCM तक को मेल डालो। अभी तुमको नहीं क्या जो करना है, रीजन अभी क्या जो क्रिएट, सुनो, अलाउ मी, तुमको या यस। रीजन क्या क्रिएट करना है, कैसा अर्जेंसी क्रिएट करना है, वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। चाहिए तो तुम मेडिकल रीजन बनाने का तो मेडिकल डॉक्यूमेंट बनाओ। तुमको अगर ये रीजन बनाने का है कि भाई कस्टमर इज लीविंग फॉर अब्रॉड, टेक इट और लीव इट डील है, जो करने का तुम वो करो। तुम्हारा ACM RCM से तुमको जो बात करने का तुम बात करो, बट आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द बेस्ट ऑफ अप्रूवल दैट यू कैन गेट फॉर मी इन OTS और वेदर इन 2 to 3 पार्ट्स। अब आप बताइए आप क्या कर सकते हो। अभी मेरी बात सुनिए सर, देखो अभी आपका जो प्रिंसिपल है ना, एज ऑफ आपका नाउ नाम पे मैंने बताओ सर, सॉरी मैं एक माय बार नेम लिख इज लेता। अनिल पवार। अनिल पवार, आप महाराष्ट्र हो ना? यस सर। इसलिए बोलो पूछा ना, पवार सर। खेड़कर भी महाराष्ट्र में आता है सर, इसके लिए मैंने पूछा आपको। नहीं, खेड़कर गुजराती लेकिन में भी आता है। हाँ हमारे यहाँ पे वही मैं तो अहमदाबाद मैं के बाजू में एक फिर आपसे गांव है। मराठी में बात करता ना, इसके लिए मैंने बोला। नहीं नहीं, हमारे मुझे बाजू में, लगा कि अहमदाबाद के बाजू में एक गांव है खेड़। और देवदत्त भी कैसे हमारे महाराष्ट्र में भी नाम पड़ता है ना सर, देवदत्त करके। नहीं, इसके लिए देवदत्त चेन्नई में भी रहता है। राइट राइट। हम्म, अभी सर देखो आपसे मुझे बात करके फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा लगा। और हम्म, इसमें सर अपन खींच खाच के कुछ भी करने जाएंगे ना सर, अगर ये आपका सिंगल स्टॉक में होता है हम्म, तो फिर मैं आपका ये सर 12 लाख में क्लोज करके दे सकता हूँ आपको। नहीं हो वो पाएगा। भी अपना 31% के हिसाब से सर। 12 lakhs लगेगा तो उसमें सर आपको इंस्टॉलमेंट देखता हूँ, लेकिन ये सिंगल पार्ट का ही अमाउंट है। सबसे बेस्ट अपना वो होगा कि अगर ये सिंगल पार्ट में होगा तो फिर आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर उसमें अपना इंस्टॉलमेंट चाहिए रहेगा तो आपके लिए मैं इंस्टॉलमेंट में भी ट्राई करूंगा, कम से कम 2 या 3 इंस्टॉलमेंट का वो आप अमाउंट जो में। बोल रहे हो ना 12 लाख रुपया, हम्म, 31% का अमाउंट आता है 10,71,980, 11 लाख अच्छा रुपया पकड़ लो। लेकिन हाँ 11 लाख रुपए पकड़, मैंने ये क्यों बोला सर, इसमें अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं रहता ना, अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए तो फिर 11 lakhs में आपका मैं क्लोज करके दे दूंगा। लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट चाहिए, इसके लिए मैंने 1 लाख बढ़ा के 4 लाख नहीं नहीं, का मेरे को एवरी देखो, मंथ के हिसाब ऐसा से। नहीं पवार सर हाँ ऐसा मत करो। हाँ आप है ना 2 प्लान निकालो, ठीक है? चाहिए तो तुम ऑफिस में जाओ, शांति हाँ। से बैठो, ACM ओके RCM जिससे बात करने का बात करो, डिस्कस है। ओके और ओके। सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें एक्सेप्शन निकलते हैं। पवार साहब, इसके इसके ऊपर आप इनकार तो नहीं कर सकते हो। नहीं नहीं मैं आप इनकार नहीं एक्सपीरियंस कर आदमी हो एंड रहा। यू या नो इट वेरी वेल के एक्सेप्शंस बैंक निकालती है। ठीक राइट। है, तो आप इसका आप कुछ क्या बोलना चाहते हो एक्सेप्शन सर? निकाल के देखो। मुझे 2 ऑफर निकाल के दो। एक OTS का अमाउंट निकालो जिसके अंदर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, डायरेक्ट 1 शॉट पेमेंट और क्लोज दी बराबर अकाउंट। दूसरा बराबर। ऑप्शन निकालो जिसके अंदर आप 3 पार्ट्स में सेटलमेंट अमाउंट निकालो। सर ठीक है, मैं आपको अब वही बोल देखो रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ OTS का इंस्टॉलमेंट। अमाउंट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का जो 3 पार्ट वाला अमाउंट है ना, डेफिनेटली वो डिफर करेगा। OTS वाला एग्जैक्टली अमाउंट दैट्स माय कम पॉइंट। रहेगा और पार्ट्स में अगर सेटलमेंट रहेगा तो थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा। एग्जैक्टली। वो हर बैंक का स्टैंडर्ड प्रोसेस है यार, उसके अंदर राइट आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। राइट। ठीक है, तो ये आप ये मुझे 2 ऑप्शन बताओ, तो बाद में फिर मैं आगे कुछ सोचूं एंड इफ इट इज देखो पॉसिबल सर मैं इसमें उसका अगर वर्कआउट मैं करके आपको 1.5-2 हफ्ते के अंदर क्लोज कर दूंगा मैं।
सर इसमें मैं आपको, अगर आप सिंगल पार्ट में करोगे ना तो उसका भी अमाउंट आपको मैं इमीडिएटली बता देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम. बटन क्या नहीं पवार साहब, पानी છે આમાં આપો ને, ઘૂંટડો છે. सर अगर ये सिंगल पार्ट में आप क्लोज करते हो तो मैं एक्सटेंशनल बेस के ऊपर इसको सब 9 लाख में क्लोज करके दे दूंगा आपको, 9 लाख। 9 लाख. लेकिन ये आपको सर सिंगल पार्ट में करना पड़ेगा, उसमें फिर आपका 2 लाख रुपए बच रहा है। और 9 लाख सर एकदम कट ऑफ अमाउंट है, उसके लिए हम लोग को मेल ये वो सब ऊपर नीचे खींच खाच के मैं आपका अप्रूवल निकल के ये आपका मैं क्लोज करा के दे सकता हूँ अकाउंट। 26% हुआ ये. यस 26% हुआ सर। थोड़ा सा ज्यादा है पवार साहब. नहीं सर 26% सर, हम लोग ना, आपको यकीन नहीं मानोगे सर, हम लोग कम से कम भी अमाउंट हम देखने जाएंगे ना, अमाउंट कितना भी बड़ा लो सर, हमारे 50-50 लाख के अकाउंट है, 50 लाख 60 लाख 1 CR तक के अमाउंट जाते हैं। लेकिन हम लोग सर उसमें HDFC का आप देखो, आपका पूरा नॉर्म्स भी चेक करोगे ना सर, तो हम लोग नेगोशिएशन करते ही नहीं है लो कॉस्ट अमाउंट पे। हम लोग कस्टमर को सीधा बोलते हैं कि बाबा 50% का अमाउंट लो और इसमें आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इतना लो। नहीं मेरे को मालूम लेकिन है. अपना केस अपना वो नहीं है, अगर अपने को अमाउंट कम चाहिए ना सर, तो 9 लाख का रेशो एकदम कट ऑफ अमाउंट आपका बैठ रहा है। सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, उसका प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। मेरे मैनेजर को आपको सिंगल एक रिक्वेस्ट मेल डालना है कि प्लीज प्रोवाइड सेटलमेंट लेटर, सो एंड सो अमाउंट, लोन अकाउंट नंबर लिखना है, नाम लिखना है और आपका पैन कार्ड का कॉपी अटैच करना है। उसके ऊपर आपको हमारे HDFC बैंक की तरफ से ऑफिशियल HDFC बैंक का सेटलमेंट लेटर मिलेगा। वो लेटर आपको प्रॉपर रीड करना है, प्रॉपर पढ़ना है और उसके बिहाफ में फिर आपको RTGS NEFT बैंक में जाके करना है, ऑनलाइन करना है, जैसे आपको अच्छा लगे वही हिसाब से पेमेंट अपने को करना है। ये अपना बेसिकली रूल्स है सर पेमेंट्स का। नहीं वो रही तो बात देखो अमाउंट कोई की, रही प्रॉब्लम बात नहीं है अमाउंट अनिल की, जी. तो आप कितना पवार बोल सर रहे हो देखो सर, आप वो कितना सब बोल है रहे ना, हो? पवार सर वो सब जमाना गया जिसमें राइट, ना लोग सेटलमेंट के नाम पे स्कैम करते थे, पैसा लेके भाग एग्जैक्टली, जाते थे, वो सब जमाना एग्जैक्टली, चला गया. अब सबको एग्जैक्टली। पता है हाउ टू वेरीफाई द सेटलमेंट आपका ऑफर लेटर, 1 रुपए वेदर भी दिस इधर इज अ उधर वैलिड हुआ ना सेटलमेंट सर, लेटर. आपका 1 रुपए भी इधर उधर हुआ ना तो सीधा हम लोग का सबका टर्मिनेशन है। इतना आई स्ट्रिक्ट नो. प्रोसेस है सर RBI का और HDFC बैंक का। तो रही बात इसकी तो वैसे सर, भी तो अभी अभी इसमें HDFC के तारे गर्दिश में ही चल रहे. मैंने सुना कि 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाया था RBI ने अभी थोड़े टाइम पहले. प्लस यस वो यस अभी यस, वो तो प्लस हर वो बैंक अभी को लगता है सर, नहीं HDFC नहीं का अभी तो सर बड़ा बहुत सीन हुआ रेयरली था ना. लगता है। और प्लस एक केस तो ये भी हुआ था, वो लड़की ने अपने कोई सैनिक को कुछ गलत बात कर दी थी, हाँ जैसा हाँ हाँ, रिकवरी हुआ वाले था, करते हैं यस ना यस यार, यस 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 वो सीन यस। हुआ था. बाद में फिर अभी वो ठाकुर नाम की औरत है, उसने एक सीन करी, बैंक की जो ऑफिस बैरियर है उसने एक सीन करी है. तो HDFC राइट, ऑलरेडी लाइमलाइट में तो चल ही रहा है और उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे भी देख रहा हूं मैं. ठीक है, बराबर। बट ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. बट एनीवे, देखो तो पवार मुझे साहब 9 बताइए लाख सर, रुपया ना मुझे बहुत ज्यादा है. अभी देखो, मैं आप तुम्हारे कितना सर बोल रहे हो एक सर, आप कितना एकदम बोल फैक्ट बात बताओ ना, रहे मेरे हो? पास अभी 9 लाख रुपया नहीं है. एकदम कड़क बात करूं तो अगर खींच ओके, तान के भी अगर मैं पैसे का बंदोबस्त किया ना, आई कैन मैक्सिमम अरेंज बाई 6 lakhs. 6 लाख रुपए तक का मैं कहीं से अरेंजमेंट कर सकता हूं. मैं एक आपको सेकंड ये सर चालू रखिए, ये एक सेकंड, ये खाली एक महीने की सेकंड। बात कर रहा हूं. मैं कुछ आपको फेक प्रॉमिस या आते महीने की बात नहीं कर रहा हूं. दिस करंट मंथ आई एम टॉकिंग अबाउट. एक सेकंड है सर, खाली चालू रखिए, मेरे को देखने दो थोड़ा। हम्म. हेलो। हाँ पवार सर. नहीं सर, खींच खाच के भी करने जाएंगे ना तो 6 लाख तो पॉसिबल ही नहीं सर, 20% के नीचे आ रहा है सीधे सीधा अमाउंट। तो वो चीज तो 17-18 सर टके के आसपास पॉसिबल है। आ रहा है शायद. हाँ यस यस, वही एक बोला ना, मिनट. 20% के नीचे, 20% के नीचे बोला ना मैंने, तो वही 16-17 टका आ रहा है सर। वो तो हाँ. चीज पॉसिबल ही नहीं है सर देवदत्त सर। नहीं मैं नहीं आपको वो झूठ बोलूं और वो चीज करूँ ना आपका सर, वो पोजीशन चीज मैं समझता हूँ पवार जी, लेकिन कैसा है मालूम है, आपकी कंपनी लाख के लाख भी नॉर्म्स. करने जाएंगे ना सर तो भी 8 लाख तो लगेगा ही सर, कुछ भी करके। 8 लाख के नीचे तो सर ये अकाउंट क्लोज होना सर तो पॉसिबल ही नहीं है।
थोड़ा खींचिए सर, देखो आपके पास से हो जाएगा सर अरेंजमेंट, खींचो। मतलब सर आपका एक बड़ा लायबिलिटी क्लोज होगा तो भी आप बहुत बताओ देखने जाओगे ना सर, तो भी आपका 20-22 लाख रुपए बच रहा है सर। आप वो सोचो सर कि बैंक को भी आपके पीछे कितना घाटा है, आपके अकाउंट के पीछे। एक काम लेकिन करो, एक अपना एक्सटेंशन बेस पे वो करके मैं आपका खत्म करके दे दूंगा सर अकाउंट, लेकिन ये महीने में क्लोज करना पड़ेगा सर। मैं देखो झूठ बात नहीं करता हूँ कभी भी। पवार जी, आप मुझे एकदम पोटेंशियल आदमी लगे, इसके लिए मैं पहले तो तुम्हारे साथ में बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। सेटलमेंट करूंगा तो पवार के थ्रू ही करूंगा, ये भी मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है ये। ओके। दूसरा कोई भी मेरे को कॉल करेगा, घंटा में बात ही नहीं करूंगा, खेल के चले जाऊंगा, लेकिन मैं उसके साथ में सेटलमेंट की बात नहीं करूंगा। इसके लिए आप निश्चित बराबर। रहो मेरा, नहीं कि नहीं, इसका थैंक यू जो भी फॉर दैट। सेटलमेंट है ना वो तुम्हारे थ्रू ही करूंगा। 1 रुपया भी दूसरे को एग्जीक्यूटिव को मैं नहीं देने वाला हूँ, ये मेरा ओके गारंटी है, समझे। सर, उसके थैंक लिए यू फॉर निश्चिंत दैट। रहो। आप नहीं नहीं, थैंक। आपका ये नंबर है, ये नंबर जिससे कॉल कर रहे हो, ये आपका पर्सनल नंबर है? ये मेरा पर्सनल नंबर है सर, व्हाट्सएप का अलग है, या कॉलिंग का नंबर है, और व्हाट्सएप का अलग नंबर है। व्हाट्सएप का अलग नंबर है? बताओ व्हाट्सएप का नंबर बताओ तुम्हारा, बोलो नंबर। 90। एक सेकंड, 90। ठीक है, ऐसा करो पवार जी, आप है यस ना सर। बेस्ट ऑफ सेटलमेंट लेटर निकालने की कोशिश करो, और लेटर निकालने के पहले मेरे को कंफर्म करना जरूर। हाँ, अरे मेरे को सर आपको पूछे। कंफर्म करूं, देखो हाँ, सर मेरा एक नहीं बेसिक नहीं नहीं, मेरा इतना मैं क्या क्लियर कट बोलता हूँ है। पवार जी, मेरी बात सुनो, मैं समझता हूँ, क्योंकि आपका एक बार एक अगर रुपया भी बढ़ेगा ना देवदत्त सर, तो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, उसके भी आप ये मत करो कि मैं आपको अंधेरे में रख के आपका लेटर निकालूंगा, बिल्कुल वो काम नहीं करूंगा सर। नहीं, मैं उससे बोलूंगा कि प्रॉब्लम सर क्या आपका होता है एक मालूम है? रुपया भी मेरे को बढ़ कोई रहा है। प्रॉब्लम नहीं है पवार साहब, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहिए तो कोई भी लेटर निकाल सकते हो, लेकिन बाद में फिर मैं जानता हूँ ना, फिर एटीएम एग्जैक्टली तुम्हारे है कि पीछे आपको पड़ कितना जाएगा। पे करना है। यस यस। हाँ, कि भाई इसका लेटर निकाला था, इसका पेमेंट क्यों नहीं है, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, एग्जैक्टली। समझे। हाँ, नहीं नहीं, मैं काम बिल्कुल सर, मेरे को 8 साल हुआ ये फील्ड में, मैं कभी आज तक कभी कस्टमर का विदाउट अप्रूवल विदाउट परमिशन, मैंने आज तक कस्टमर का 1 रुपया भी बढ़ेगा ना तो मैं उनको 10 बार फोन करके बोलता हूँ कि सर आपका 1 रुपया बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है तो एक काम करते हैं, वैसा। तो आप सर है ना, अभी देखो मैंने खेत सुनो खर्च के मैं, अमाउंट आपको बता दिया सर, 8 लाख का अमाउंट बैठ रहा है सर अपना। देखो मेरी बात सुनो, मेरे दिस इज पास अ एक फाइनल सर। सोल्यूशन है, एक हाँ सर। सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। हाँ। मेरे पास 6 लाख रुपए जितना हो जाएगा, ठीक है। आज देखो 10 दिन देंगे ना अगर मेरे को 10 दिन, तो 10 दिन के अंदर 6 लाख रुपए मैं तुम्हारे को एक साथ में पे कर सकता हूँ, ठीक है। बराबर। बाकी अगर फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट इन सेंस, अगर 8 लाख रुपए के नीचे सेटलमेंट लेटर नहीं निकल रहा है, 2 लाख रुपया और अरेंज करना पड़ रहा है, तो उसका अपन बराबर नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, मे बी इन द नेक्स्ट मंथ कर देंगे। चलेगा। तो एग्री। ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं ना, जिसमें एक चलेगा। म्यूचुअल चलो ये अंडरस्टैंडिंग भी हो, सर मैंने आपको तुम्हारा जबान भी दिया, निकल जाए और मेरा भी निकल जाए, ये मैंने आपको जबान दिया सर अभी, समझे। ये चीज लेकिन मैं आपको लेकिन करके लेकिन दूंगा। पवार साहब, 8 लाख के ऊपर स्टिक मत रहना, ट्राई एक योर सेकेंड ना, बेस्ट, एक बार। कम लाने की कोशिश करो ताकि मेरे लिए आसान और पॉसिबल भी हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा तो बात करके कोई मतलब ही नहीं है ना पवार साहब। राइट राइट। 6 लाख रुपए का मैं तुम्हारे को गारंटी देता हूं, तुम अगर चाहिए तो 10 दिन के अंदर मेरे को सेटलमेंट लेटर का डेट डाल दो कि ये तारीख को पेमेंट करने का है, 10 दिन के अंदर अंदर का 6 लाख रुपए का अगर सेटलमेंट लेटर निकलता है, मैं तुम्हारे को ईमेल कॉन्फर्मेशन भी दे दूंगा कि यस आई विल बी मेकिंग द पेमेंट थ्रू द यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा इसका मैं ऑन द रिस्पेक्ट डेट फॉर द अमाउंट ऑफ 6 लाख रुपीज एज ए सेटलमेंट टुवर्ड्स माई एचडीएफसी पर्सनल लोन। राइट। उसका मैं नहीं ना सर, कॉन्फर्मेशन मैंने ईमेल भी दे देखा ना दूंगा तुम्हारे को। सर, इसमें क्या है मालूम है क्या, ये अभी केस में मेरे बॉस को ना प्रॉपर प्रेजेंटेशन करूंगा आपका, क्योंकि ना सर 8 लाख में भी अपना लेटर आना ना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं मेरा पूरा खून पानी एक कर दूंगा। और उसमें जो अपने अपना बात हुआ है ना कि ये महीने में अपने को 6 लाख का ही पेमेंट करना है, और अगले महीने का रिमेनिंग 2 लाख का पेमेंट रहेगा ना सर, उसका आपको अलग से लेटर देंगे हम लोग, उसका आपको 2 लाख का अगले महीने का अलग से लेटर देके वो पेमेंट आपको करना है, और विद इन उसके क्लोज होने के बाद विद इन 15 डेज आपको आपके नियरेस्ट ब्रांच लोन सेंटर में जाके आपके लोन का नो ड्यू सर्टिफिकेट भी कलेक्ट कर लेना है सर। वो तो 40 दिन लगेंगे यार, वो हाँ इतना जल्दी 40, देते वही नहीं वो लोग, सर हम लोग 40-50 कमिट करते दिन लगते कस्टमर हैं। को, 30 डेज पकड़ के चलते हैं तो हो जाता है सर, 20-25 दिन में भी हो जाता है आई नहीं थिंक सो। यार, 40 दिन लेकिन तो कम थोड़ा से कम हाँ लगता ही 30, है। 40-45 डेज तो सर लगता ही है हाँ हाँ, उसके लिए। वही ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, उसका कोई टेंशन नहीं है। देखो, पेमेंट सेटलमेंट लेटर का वेरिफिकेशन का, एनओसी का, उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, मैं पढ़ा लिखा बनता हूँ यार, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो वो तो कैसा आपको वेरीफाई करके। करना है, एनओसी कैसा निकालना है, एनओसी कैसा वेरीफाई करना है, सेटलमेंट लेटर कैसा वेरीफाई करना है, आई नो ऑल दैट प्रोसेस वेरी वेल, तो उसकी राइट। चिंता मत करो। बट द कंसर्न ओवर हियर पवार सर
is only about the amount that I can come up with to settle, और आप क्या बेस्ट ऑफ अप्रूवल लेके आ सकते हो फॉर दी वेवर एंड फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। बस ये दो चीज का अपन ध्यान रखते, थोड़ा तुम मेहनत करो, थोड़ा मैं मेहनत करता हूँ, लेट्स कम टू अ म्यूचुअल रेजोल्यूशन एंड क्लोज दिस अकाउंट एट दिस मंथ ओनली। और सिर्फ अनिल पवार ही काम करेगा, इसके ऊपर और कोई काम नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल दूंगा सर अभी मेरी टीम को कि ये अकाउंट के पीछे मैं ही काम करूंगा, और कस्टमर से मेरा बात हुआ है तो वो सर आप उसका वो मत करो, आपको किसी का कॉल नहीं आएगा, मैं ही आपके अकाउंट के पीछे काम करूंगा सर। ठीक है, और खाली आपसे रिक्वेस्ट है सर कि प्लीज मेरे दोनों नंबर सेव कर लीजिए सर, और मैं ये दोनों नंबर सेव कर लेता हूँ। आप जो नंबर से अभी कॉल कर रहे हो ना, और आपने जो नंबर मुझे व्हाट्सएप दिया ना 9049, वो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है सर, ज्यादा करके यही नंबर से बात होगी आपने। चलेगा, नो प्रॉब्लम, मैं दोनों नंबर सेव कर लेता हूँ एंड वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। आज का दिन दीजिए, मैं कल आपका पूरा अकाउंट बॉस के सामने प्रेजेंट करूंगा। कल मत करो ना, कल सैटरडे यार, कल मैं फुल टाइट रहूंगा। चलेगा, मंडे को करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकेंड में क्या मैं पूरा टाइट रहता हूँ यार। नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल परसों में नहीं कॉल करता आपको, मंडे को ही बात करूंगा आपसे। हाँ, मंडे को एक काम करो, मंडे को मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है बिकॉज मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक ना, तो लोड बहुत ज्यादा रहता है। तो आप मुझे कॉल करने के पहले एक बार व्हाट्सएप कर देना, तो मैं तुमको बताऊंगा, बाद में फिर वो टाइम पे शांति से बात करते हैं अपन। चलेगा 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 सर। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, फाइन। चलो ठीक है, बाकी सब ख्याल रखो अपना एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। या सर, चलो बाय बाय प्रवास।